बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गूगल की जानिब से हमें जो बहुत सारी सर्विसेज फराहम की गई हैं, उन्हीं में से एक थी जिस पे हमने वेबसाइट बनाई थी पिछली क्लास में, site.google.com। ठीक है भाई, यहाँ आप गौर करें, यहाँ हमारे पास गूगल फॉर्म के नाम से भी एक सर्विस मौजूद है। नज़र आ रहा है भाई? यह मैंने इस पर क्लिक किया, ये फार्म ओपन हो रहे हैं। ये हमारे पास गूगल ड्राइव पे होते हैं, यानी अगर हम गूगल ड्राइव ओपन करें, मोबाइल में भी करें अगर, ये गूगल ड्राइव है। ठीक है भाई, तो इसके अंदर यहाँ हमारे पास जो न्यू का ऑप्शन आ रहा होता है, ये फार्म आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ न्यू के ऑप्शन में भी हमारे पास ऑप्शन आता है कि आप न्यू फार्म बना लें। ठीक है, यहाँ इधर गौर करेंगे आप, ये लोड हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। इधर देखें, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, इससे नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। यहाँ अगर ये जितने फार्म हमारे पास पड़े हैं ये सारे गूगल ड्राइव पे ही हैं। ठीक है भाई, लेकिन इनका याद रखें वज़न ज़्यादा नहीं होता। गूगल फॉर्म का, गूगल शीट्स का या गूगल डॉक जो है, टेक्स्ट जो हमने लिखना होता है, इन चीज़ों का कोई ज़्यादा वज़न नहीं होता। ये देखें, ये हमारे पास गूगल फॉर्म आ रहा है, इस पर हम क्लिक करें तो कुछ टेम्पलेट भी हमारे पास आते हैं और ब्लैंक फॉर्म भी आता है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास कुछ टेम्पलेट बने बनाए हैं, नज़र आ रहे हैं आपको? ये कुछ फार्म बने बनाए हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, ब्लैंक पर क्लिक करेंगे और एक बिल्कुल सादा फार्म जो है ना हम ओपन कर लेंगे। तार इधर से दबाओ यार, चलो सेट हो गया, सही है भाई। अब यहाँ पर देखें, ये फॉर्म हमने ओपन कर लिया, तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास आ रहा है कि आपने इसका नाम क्या रखना है। हम यहाँ नाम रखते हैं, यहाँ नाम रखते हैं, दोनों जगह एक ही नाम आ जाएगा। तब्दील भी कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ रखेंगे वो खुद ब खुद वहाँ आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ तजर्बाती, ठीक है, या प्रैक्टिस लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे भी आ गया। अब आप चाहें यहाँ से बदल लें तो वहाँ ज़रूरी नहीं कि वही रहेगा, हमने यहाँ बदल दिया तो वहाँ पे वही है। साथ में हमारे पास यहाँ फ़ोल्डर आ रहा है, इस फोल्डर पे आप क्लिक करके गूगल ड्राइव में जिस फोल्डर में चाहें ये फ़ाइल रख दें। ज़रूरी नहीं है कि ये होम पे ही पड़ी रहेगी वहाँ पर। तो यहाँ देखिए हमारे पास फ़ोल्डर आ रहे हैं बहुत सारे, तो इनमें से हम जो है ना, किसी ये लिखा हुआ है ऑनलाइन अकेडमी प्रैक्टिस या ऑनलाइन क्लास प्रैक्टिस, जो हम इनमें से किसी एक फ़ोल्डर में क्या कर देते हैं, इसे मूव कर देते हैं। ये तो ये उस फोल्डर में चला गया। ठीक है भाई, अगर हम इसे स्टार लगा देंगे तो ये हमारे पास यहाँ जो स्टार वाले मैसेज आते हैं उनके अंदर आ जाएगा। समझ गए? अब आप यहाँ गौर करें, हम पहले फॉर्म बनाते हैं फिर ये बाकी चीज़ें देखते हैं। यहाँ हमारे पास पहला सेक्शन है सवालात का, लिखा हुआ क्वेश्चन, आगे रिस्पॉन्सेज का है और आगे सेटिंग है। तो हम पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ हमारे पास ऊपर सबसे ऊपर टाइटल था कि आपने फार्म का नाम लिखना है, जैसा कि हम यहाँ लिख देते हैं दाखिला फार्म। समझ गए भाई? नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कुछ भी, यहाँ पे दाखिला फार्म, मदरसे का नाम, शाम या कुछ और जो आपका दिल करे। ठीक है, या इसके अलावा भी आपके फार्म सही से फिल करें, इस तरह की कुछ भी मालूमात लिख सकते हैं। यहाँ एक सवाल हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। मज़ीद अगर हमें सवालात ऐड करने हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन है कि आप एक और सवाल ऐड कर लें। नज़र आ रहा है? यहाँ क्लिक करते रहेंगे, सवाल ऐड होते रहेंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, पहले सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है आपका सवाल क्या है, और यहाँ गौर करें, हमारे पास यहाँ काफ़ी सारी लिस्ट आ रही है, हम किस टाइप के सवालात यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको ये कर लूँ मैं ताकि आपको सही नजर आए। ये देखें, हमारे पास यहाँ पर ये आ रहा है मल्टीपल चॉइस, सबसे ऊपर शॉर्ट आंसर। हमने इस पर क्लिक किया, सिंपल हम पूछ लेते हैं नाम। ठीक है भाई, शॉर्ट आंसर के अंदर वो क्या करेंगे, जवाब दे देगा। ठीक है भाई, तो ये ऑप्शन आ गया। अब यहाँ आपने गौर करना है, हमारे पास यहाँ नीचे इस तरफ इसको डुप्लीकेट करने का ऑप्शन आ रहा है कि आप इस सवाल को दोबारा कॉपी कर लें। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ वल्दियत, सही हो गया। ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है कि आप सवाल डिलीट कर दें। ये आ रहा है रिक्वायर्ड, अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो कोई आदमी इस सवाल का जवाब दिए बगैर फार्म फिल नहीं कर सकेगा। ठीक है भाई, इसका जवाब लाजमी होगा, जब तक इसका जवाब नहीं देगा फार्म फिल नहीं होगा। इसके साथ यहाँ पे देखें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डिस्क्रिप्शन का। अगर आप इस सवाल की डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं
जैसे यहाँ ऊपर डिस्क्रिप्शन तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आपके मुकम्मल नाम लिखें, उर्दू में लिखें, अंग्रेज़ी में लिखें, या कोई और आप मालूमात लेना चाहें तो यहाँ डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं इस सवाल की। ठीक हो गया भाई। इससे नीचे गौर करें, हमारे पास ऑप्शन है रिस्पॉन्सिव वैलिडेशन। हमें जवाब मखसूस नंबरात, मिसाल के तौर पे यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ कर देते हैं भाई टेक्स्ट। हमें जो जवाब चाहिए वो किस में चाहिए, टेक्स्ट के अंदर चाहिए। तो जो जवाब यहाँ अगर किसी ने नंबर लिखने की कोशिश की तो जवाब नहीं होगा। यहाँ देखें हम इसको सेंड करते हैं फार्म को, और यहाँ आके, बल्कि यहाँ पे आके हम इसे चेक करते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई। तो यहाँ देखें, अगर अब मैं यहाँ नंबर लिखूँगा, ठीक है, सबमिट करूँगा, शायद ये हमारा क्यों नहीं हुआ, टेक्स्ट कर दिया था हमने, दोबारा देख लेते हैं, शायद सेव ना हुआ, हो जाता है वैसे, या फिर मेरा ख्याल है टेक्स्ट के अंदर हर चीज़ आ जाती है, लेकिन यहाँ पे ये है कि हमने इसे कोई सेट करके नहीं दिया हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं कि यहाँ पर हम यहाँ डिज नोट कंटेंट पे क्लिक कर देते हैं। अब चेक कर लेते हैं, अब ये देखें, ये हमारे पास आ गया कि नहीं भाई, सही है भाई, कि ये आपका जवाब यहाँ नीचे आ रहा है, सही नहीं है। यहाँ इसी तरह हम आके URL मांगना है, हमने किसी से ईमेल मांगना है, हम यहाँ ईमेल सेट कर देंगे, अगर उसने ईमेल ना लिखी तो क्या होगा, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ URL लिख देंगे, हमने किसी से वेबसाइट का एड्रेस मांगा, अगर उसने वेबसाइट का एड्रेस नहीं दिया तो वो सवाल नहीं होगा, समझ रहे। अच्छा, यहाँ सबसे ऊपर जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा था, यहाँ हम मखसूस टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर उर्दू में लिख दिया जबली, ठीक है भाई, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका जवाब दुरुस्त नहीं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसे चेक कर रहा हूँ। तो अब जिस बंदे ने जवाब देना है यहाँ पर, अगर वो इसके अलावा कुछ भी लिखेगा, वो नीचे लिखा हुआ आ गया आपका जवाब दुरुस्त नहीं, और ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ अब उसे वही जवाब लिखना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर दिया है। समझ गए भाई, अब फार्म फिल होगा। ठीक है, यानी हम कोई मखसूस जवाब भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ये, मिसाल के तौर पे हमने कोई लोगों को रोल नंबर दिए हुए, भाई आपने अपना रोल नंबर क्या करना है, इंटर करना है, फिर आगे सवाल जवाब देना है। तो हम उनके रोल नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे और उनसे कहेंगे कि भाई आप अपना रोल नंबर क्या करो, जाहिर है कुछ यहाँ पे इसका, यानी इस मकसद के लिए है नहीं, लेकिन एक बता रहा हूँ कि ख़ास तौर पे ऐसा हो सकता है। ठीक है भाई। तो यहाँ इसके अलावा आप किसी को पासवर्ड वगैरह लगा के दे देते हैं कि भाई आपने ये वाला पासवर्ड इंटर करना है, तो आप ये क्या होगा, फार्म आपका काम करेगा। सही हो गया, तो वो हम यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ टेक्स्ट के अलावा नंबर का ऑप्शन था, तो हम नंबर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नंबर के अंदर भी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल कर सकते हैं, नॉट इक्वल कर सकते हैं, बिटवीन कर सकते हैं, मतलब जो आदत हम यहाँ लिखेंगे उससे कम हो, उससे ज़्यादा हो, उसके दरमियान हो, इस तरह के ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे मैं यहाँ बिटवीन लिख देता हूँ, तो यहाँ हम कह देते हैं कि भाई 3 से लेकर 7 तक, इसके दरमियान वाला आदत लिखना है, इसके अलावा नहीं लिखना। तो अगर कोई इसके अलावा लिखेगा तो वो सेट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ किसी ने 1 लिख दिया तो वो कहेंगे नहीं भाई, नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है कि आप 3 और 7 के दरमियान लिखें, लेकिन ये जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है हम इसको मिटा देंगे क्योंकि हम नहीं बताना चाहते। तो आइंदा ये नीचे लिखा हुआ नहीं आएगा। ये देखें यहाँ 1 लिखा, सबमिट कर रहे हैं तो वो जो मैंने लिख दिया वो आ रहा है। सही है भाई, समझ रहे। तो ये हम फार्म बनाते हुए यहाँ पर हम अपने हिसाब से शॉर्ट आंसर के अंदर सेट कर सकते हैं हमें किस तरह का जवाब चाहिए। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट आंसर था, इस शॉर्ट आंसर के बाद हमने इसे डुप्लीकेट किया। हमारे पास यहाँ मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि फिर बाद में क्या होगा, हमसे फार्म फिल नहीं होगा, मैं रिक्वायर्ड ख़त्म कर दूँ। अब हम यहाँ शॉर्ट आंसर के ऊपर आ रहे हैं पैराग्राफ, तो हमने पैराग्राफ ऐड कर लिया, तो इसके अंदर क्या होगा कि लंबा आंसर आ सकता है। ठीक है, बाकी हमारे पास यहाँ इसके अंदर लेंथ का ऑप्शन आ रहा है कि आप कितना लंबा आपका वो होना चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए और मिनिमम कितने होने चाहिए, कम से कम कितने होने चाहिए वर्ड, या ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए। आप दोनों वहाँ पे आप कहते थे भाई 10 जुमले लिखें, 4 जुमले लिखें,
कोई 4 से कम लिखेगा तो भी नहीं हो सकता है, 4 से ज़्यादा लिखेगा, समझ रहे हैं आप। तो ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो ये आसान हो गया। इसके नीचे आ जाते हैं, हमारे पास मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन आ रहा है। मल्टीपल चॉइस क्या होती है कि हम उन्हें कोई दे देते हैं, मिसाल के तौर पे दरस निज़ामी के तलबा हैं, हम उन्हें कहते हैं अपना दर्जा सिलेक्ट करें, ठीक है भाई। तो यहाँ हम उनको सारे ऑप्शन दे देते हैं, ऊला सानिया से लेके, तो यहाँ पे आएंगे, गौर करेंगे आप, तो यहाँ ये ऑप्शन आ रहा है कि इनमें से कोई एक सिलेक्ट हो सकता है, या ये या ये या ये कोई एक, सही है भाई। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि हम, अच्छा यहाँ हमारे पास ऐड अदर का ऑप्शन भी आ रहा है, अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। इससे क्या होगा कि उसके पास इसके अलावा भी ऑप्शन होगा कि कुछ और भी लिख सकता है वो, इनके अलावा भी ये सिलेक्ट करें और कुछ और लिख दें, यहाँ पर ये ऑप्शन भी उसके पास मौजूद होगा। अगर हम ये करेंगे, अदर को ऑन करेंगे, इसे बंद कर देंगे तो ये ऑप्शन मौजूद नहीं होगा, समझ आ गई भाई। और यहाँ पे देखें, अगर लंबी लिस्ट चाहिए हमें तो हम क्या कर सकते हैं, हम वर्ड के अंदर या हमारे पास नेट पे कहीं लिस्ट है, हम वहाँ से लाके यहाँ कॉपी कर देंगे तो वो भी यहाँ पे चल जाएगी। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के शहरों के नाम है, ठीक है, मुल्कों के नाम है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिस्ट लेकर आएंगे नेट से, यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे, वो सारी अलग अलग उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। हर चीज़ हमें यहाँ लिख के टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, हम कॉपी पेस्ट करेंगे, वो सारी अलग अलग यहाँ पे, मिसाल के तौर पे मैं फाइल में आ जाता हूँ, हाँ इंटर होना ज़रूरी है ना, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ से कॉपी करके जब मैं यहाँ आया तो मैंने एक इसको क्या किया, एक और सवाल ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ आ गया मल्टीपल चॉइस में, यहाँ मैंने इसे सिलेक्ट करके पेस्ट कर दिया, वो सारे के सारे पेस्ट हो गए, समझ गए। अच्छा, इनके शुरू में अगर हम कोई आइकन वगैरह लगाना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम लगा सकते हैं, PNG तस्वीर वगैरह, कोई वीडियो वगैरह, वो भी हम लगा सकते हैं। मैं आगे जाके तफसील से बता रहा हूँ, तो वहाँ देख लीजिएगा, यहाँ ऑप्शन मौजूद है, समझ गए भाई। ये ऑप्शन आ गया, यहाँ पे क्लिक करें, हमारे पास यहाँ पर एक तो सेक्शन बेस्ड आंसर आ रहा है, लेकिन अभी हमने सेक्शन बनाया नहीं है। यहाँ हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है, शफल ऑप्शन आर्डर, यानी इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि ऊला सानिया सालसा हर चीज़ हमारे पास क्या आई है, तरतीब से आई है। अगर हम शफल ऑप्शन कर देंगे तो यहाँ देखें, मैंने एक दफ़ा फार्म ओपन किया तो हमारे पास ये सानिया सालसा राबिया उल्टा सीधा हो गया, दोबारा फार्म ओपन किया फिर किसी और तरीके से हो जाएगा, ये देखें, समझ रहे। ये हमारे पास क्या होगा कि हर दफ़ा शफल होता रहेगा, वैसे एक ही तरह टिक गया, और नहीं ये होता इसी तरह कि ये जवाबात जो है ना, किसी के पास किसी तरह आएंगे, किसी के पास किसी तरह आएंगे, सही है भाई। ये शफल ऑप्शन समझ आ गया आपको। ये जो सेक्शन बेस्ड आंसर है, ये हम ज़रा सा आगे जाके देखते हैं। मल्टीपल चॉइस हो गया, इसके नीचे हमारे पास चेक बॉक्स है, मैंने इसी को चेक बॉक्स बना दिया, और हम यहाँ करके देख लेते हैं कि भाई दोनों में फ़र्क क्या है, बस यही फ़र्क है। यहाँ हम सिर्फ इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि यहाँ हम एक से ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। बस औकात हम ऐसी चीज़ें भी पूछ सकते हैं ना, तो इस तरह के सवालात के लिए फिर हम ये चीज़ें सेट कर देते हैं। इससे नीचे आ जाए हमारे पास, मैं इसकी डुप्लीकेट बना लेता हूँ, तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ड्रॉप डाउन का आ रहा है। आप इस पर क्लिक कर दें तो ये ड्रॉप डाउन में हो जाएगा, और इसमें क्या होगा कि ये आपका फार्म जो है ना, बहुत इसमें और ड्रॉप डाउन में कोई फ़र्क नहीं है, बस इतना है कि ये पूरी लिस्ट आपके सामने नज़र आ रही होगी, जबकि ड्रॉप डाउन में यहाँ पे आप किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, समझ गए। ये देखें, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे भी वही शफल वाले आ रहे हैं और दूसरे आ रहे हैं। इसके बाद हम अगला सवाल ऐड करते हैं। हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है फ़ाइल अपलोड का, नज़र आ रहा है, आप यहाँ क्लिक कर दें हमारे पास। अच्छा, वो इसके लिए एक तो ये कह रहा है कि भाई ये डेटा कहाँ अपलोड होगा, आपकी गूगल ड्राइव में होगा। तो गूगल ड्राइव आपके पास पहले ही मुख्तसर सी है, 15 GB की गूगल ड्राइव है, उसमें हमने ब्लॉगर भी बना लिया है, ठीक है। उसके अंदर हमने मोबाइल का सारा डेटा भी डाल लिया है, फ़ोटोज़ भी डाल ली है, उसके अंदर हमने वेबसाइट भी डाल ली है। अब ये भी आप डालने लगे, वो कह रहा है भाई आप देख लो एक दफ़ा, गूगल ड्राइव में डेटा जाएगा। हम कहते हैं चलो ठीक है, चला जाए। अब हमने यहाँ कंटिन्यू किया तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है
यहाँ ऊपर तो आप सवाल लिखते हैं, आप अपनी शनाख्ती कार्ड की तस्वीर मांग लेते हैं, उनकी तस्वीर मांग लेते हैं, आप कहते हैं असनाद भेज दो, आप कहते हैं आपने फ़ीस जमा कराई है उसकी रसीद भेज दो, जो आपका दिल करे आप यहाँ सवाल लिख सकते हैं। ठीक है भाई। नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि फ़ाइल कितनी हो, तो यहाँ आ रहा है कि ये तो ऑफ है अभी कि एक फ़ाइल एक बंदा अपलोड करे या 5 फाइल एक बंदा अपलोड करे या 10 फाइल एक बंदा अपलोड कर सकता है। नंबर 2, फाइल का साइज़ कितना हो, तो 10 MB नज़र आ रहा है। आप इसको बढ़ा के 10 GB तक लेके जा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो मैं यहाँ 10 GB कर देता हूँ। तो यहाँ हमारे पास वो एक सेटिंग आ रही है कि आप पहले ये सेटिंग कर लें। यहाँ सेटिंग के अंदर ये ऑप्शन है, यहीं पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे कि हमने यहाँ कम से कम कितना दिया भाई गूगल में, यानी इस फॉर्म में जितने फार्म भी आए टोटल उन सब को हमने 1 GB जगह दी है कि भाई जितने फार्म भी अपलोड होने 1 GB से ज़्यादा ना हो, समझ रहे हैं। तो अब हमने वहाँ एक ही फाइल को 10 GB का ऑप्शन दे दिया, तो हम यहाँ के सेटिंग तब्दील कर सकते हैं, 1 TB तक लेके जा सकते हैं, समझ रहे हैं कि इस फार्म के ज़रिए जो डेटा आएगा वो 1 TB तक का हम इकट्ठा कर सकते हैं, 1000 GB तक का। लेकिन अभी हमारे मोबाइल में इतनी जगह है नहीं, समझ रहे हैं। तो इसलिए हम खुद क्या करेंगे, सेट करते हैं यहाँ आके, यहाँ 1 GB रखा है तो यहाँ आके हम इसे क्या कर देंगे कि भाई एक बंदा जो है ना बस 1 MB डाल सके। बाकी यहाँ ऑन कर दें तो अब हम यहाँ उसे कर सकते हैं कि भाई हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें या सिर्फ शीट चाहिए या PDF चाहिए या वीडियो चाहिए या इमेजेस चाहिए, ड्राइंग चाहिए या प्रेजेंटेशन चाहिए या ऑडियो चाहिए। ठीक है। मिसाल के तौर पे हमें सिर्फ तस्वीर चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इमेजेस को क्लिक करेंगे, बाकी सारे बंद कर देंगे। भाई हमें और कोई डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ तस्वीर चाहिए। या हमें सिर्फ PDF चाहिए तो PDF कर देंगे, सिर्फ ऑडियो चाहिए तो ऑडियो कर देंगे। यानी किसी टाइप का भी डेटा हम यहाँ पे ले सकते हैं। और साइज़ हम यहाँ नीचे उसे दे देंगे कि भाई हमें एक आदमी कम से कम कितने MB की फ़ाइल जो है ना वो अपलोड कर सकता है। सही हो गया भाई। तो ये आपने फार्म बनाया है तो फार्म के अंदर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास डिस्क्रिप्शन का ही ऑप्शन आ रहा है, इसके अलावा नहीं आ रहा। यहाँ आप नीचे आ जाएं, अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है लिनियर स्केल, नज़र आ रहा है। इस पर आप क्लिक कर दें तो ये वो जो स्टार नहीं लेते 1 से लेके 5 तक या 1 से लेके 10 तक का स्टार आपने लेना होता है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 10 कर देता हूँ तो यहाँ नंबर 1 पे लगा देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं मुनासिब, यहाँ लिख देते हैं बेहतरीन, यहाँ हम लिख देते हैं बेहतरीन और यहाँ लिख देते हैं बदतरीन, लिख दें जो भी लिख दें आप, आपकी मर्ज़ी। वो जिस तरह वो स्टार के अंदर होता है कि आपको किस तरह की चीज़ चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये आ रहा है। आप यहाँ पे कोई भी बंदा स्टार दे देगा, ठीक है। तो यहाँ फैसला हो जाएगा उसने कितने स्टार दिए। समझ गए भाई, आसान है ये भी। इससे नीचे आ जाएं, अगला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल चॉइस ग्रिड। आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ आपके पास एक ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म का चार्ट आ रहा है जिसमें आप यहाँ रो ऐड करते हैं, यहाँ कॉलम ऐड करते हैं। चार्ट बनाना तो आपको बता ही दिया था मैंने, टेबल बनाना, ठीक है। उस टेबल के अंदर मिसाल के तौर पे आप बच्चों का इम्तिहान ले रहे हैं, ठीक है, मदरसे के बच्चे हैं, हिफ़्ज़ के बच्चे हैं। आपने क्या किया है, यहाँ बच्चे का लिख दिया हिफ़्ज़, ठीक है, यहाँ नीचे लिख दिया तजवीद, यहाँ लिख दिया इस्लामियात, ठीक है। और क्या होता है भाई, बस इतना ही, दुआएं लिख दो, इस्लामियात में आ जाएगा। सफाई वगैरह या इस तरह का कुछ भी आप डाल दें, हम 3 ही कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है बहुत सारे। ये 3 हमने यहाँ ऐड किए, यहाँ हम उनके नंबर ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, ठीक है भाई। या आप इसको उलट कर देते हैं, 10 की जगह हम 20 कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बन जाएगा ना, 40। वो कह रहे पहले एक दफ़ा आपने लिखे हुए हैं तो दोबारा ना लिखें, यहाँ से लिख देते हैं हम 20, 40, 60, 80, 100। सही है भाई। तो यहाँ आके आप इसे चेक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। भाई आपने हिफ़्ज़ में कितने नंबर दिए हैं इसको, ठीक है, तजवीद में कितने दिए हैं, इस्लामियात में कितने दिए हैं, इस तरह करके आप सबमिट कर दें। तो ये एक आ रहा है। इसके अलावा भी आपके जहन में आ सकता है जब आप बनाएंगे
कि भाई क्या ऐड करना है, आप पेपर बना बच्चों का बना रहे हैं। अभी हम ये सवाल, ये जो फॉर्म बना रहे हैं, ये एक तरह का फॉर्म बना रहे हैं जिसके अंदर हमने एक डेटा हासिल करना है। ठीक है, ये फॉर्म ऐसा है जिसमें हम डेटा हासिल कर रहे हैं। अभी हम वो भी फार्म बनाएंगे जिसमें इम्तिहान वगैरह के लिए ज़रा से इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है, वो भी देखेंगे। ये आगे समझ। इसी तरह यहाँ टेक्स्ट बॉक्स गिड्स का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसी को क्या करता हूँ, इसकी डुप्लीकेट लेता हूँ और मल्टीपल की जगह हम यहाँ टेक्स्ट बॉक्स कर देते हैं। तो यही ऑप्शन हमारे पास मौजूद है और यहाँ आके देखेंगे तो हमारे पास यहाँ ये ऑप्शन इस तरह आएंगे। ठीक है, इनमें आप ज़्यादा चीज़ों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं भाई? ये चीज़ें आज तक मुझे इस्तेमाल तो नहीं की मैंने, दोनों बहरहाल मौजूद हैं तो हैं। यहाँ आप डेट, यानी आपने किसी से डेट पूछनी है, आप तारीख़ पैदाइश पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पे तारीख़ पैदाइश पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके सामने कैलेंडर आ जाएगा और वो कैलेंडर से क्या करेगा, यार तारीख़ लिख देगा। ठीक है भाई। और अगर आप चाहते हैं कि टाइम भी लिखे तो टाइम भी आ सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं तारीख़ पैदाइश में ही पूछना है, कोई और चीज़ भी आप पूछ सकते हैं, तो आप टाइम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन समझ आ गया ये आपको। और इसके बाद आखिरी ऑप्शन हमारे पास सिर्फ टाइम का भी है कि आपने सिर्फ टाइम मालूम करना है तो टाइम भी लिख दें। ठीक है, आप मिसाल के तौर पे पूछ सकते हैं, आपकी क्लासेज हो रही हैं, आप पूछ रहे हैं कि आप कौन से टाइम की क्लास में शिरकत करेंगे। वैसे वो उसके लिए आप मल्टीपल चॉइस पे खुद लिख सकते हैं कि फ़लाँ से फ़लाँ तक टाइम, लेकिन इसके अलावा भी मतलब आप किसी को कोई एग्जैक्ट टाइम पूछना चाह रहे हैं तो यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको समझ आए सवालात के? ये हमारे पास सवालात के सेक्शन थे कि आप इस तरीके से सवालात यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे यहाँ हमारे पास इंपोर्ट क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा है। भाई आपने एक फार्म बनाना है, आपको इसके अंदर आपने एक पहले से फार्म बनाया हुआ है, उस फार्म के कुछ सवालात आपको यहाँ चाहिए। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद आपके इस गूगल फॉर्म पे जितने फार्म पड़े हैं सारे यहाँ आ जाएंगे। नज़र आ रहे हैं आपको? मुख्तलिफ़ किस्म के हमने ढेर सारे यहाँ फार्म बनाए हुए, तो यहाँ हमारे पास फार्म की एक लिस्ट आ रही है। अब उनमें से मैं क्या करता हूँ, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर फार्म हो कोई एडमिशन फार्म मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। इस एडमिशन फार्म के तमाम सवालात यहाँ आ गए। नज़र आ रहे हैं भाई? स्टूडेंट नाम, उनके वालिदैन का नाम और उनकी वो एज वगैरह, यहाँ पर हमारा कोर्स कैसा लगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे हमारे पास है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर आके मैं इनमें से, ये भी सही नहीं भरा हुआ वैसे फार्म, मैं यहाँ पे ये और ये दो सवाल ऐड कर लेता हूँ। ठीक है भाई, और इनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास आ गया, एक सवाल ये आ गया, वो मल्टीपल सवाल था, और एक ये व्हाट्सअप वाला आ गया। तो यानी किसी भी फार्म में से कितने भी सवाल हम चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आसानी से हो जाएंगे। सही है भाई? इससे नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है टाइटल का। मिसाल के तौर पे यहाँ से हमने फार्म बनाना शुरू किया तो हम भाई उनसे पहले मांग लेते हैं आपकी ज़ाती मालूमात कौन कौन सी हैं, तो चलो यहाँ आ गए, फिर हम यहाँ आके उनसे यहाँ पर टाइटल एक हमने ऐड कर दिया। देखिए टाइटल आ गया यहाँ पर, मेरा ख्याल है नीचे चला गया, कहाँ गया, ये आ गया। इसको उठा के हम ज़रा नीचे ले आते हैं और यहाँ ला के हम इसका एक टाइटल दे देते हैं कि यहाँ से आगे आपकी तालीमी मालूमात मिसाल के तौर पे हम पूछ रहे हैं, या सेक्शन तब्दील होते हैं ना, एक फार्म में कई सेक्शन भी हो सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया तालीमी मालूमात। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन हमारे पास यहाँ अलग से आ रहा होगा, ये देखें ये आ रहा है। समझ आ रही है भाई? तो ये सिर्फ एक टाइटल है, नीचे आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ देखें टाइटल आ रहा है तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी नीचे आ रही है, तो आप कहीं भी टाइटल ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप कहीं भी तस्वीर ऐड कर सकते हैं अपने फार्म में। आप मिसाल के तौर पे आपके बैंक अकाउंट की तफसील है, आपने एक फार्म में तस्वीर में लिखी है, वो लगा दें। ठीक है, लोगो है आपका, वो लगा सकते हैं ऊपर करके। वैसे उसके लिए ऊपर एक और ऑप्शन आ रहा है, वो मैं आपको बताऊँगा अगर आपने लोगो लगाना है। लेकिन यहाँ नीचे आप किसी किस्म की मालूमात नीचे ऐड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तस्वीर आप यहाँ पे ऐड कर सकेंगे। सारे ऑप्शन आप इनको समझते ही हैं कि कहाँ से तस्वीर लेकर आनी है आपने, सिर्फ लिंक भी ला के लगा सकते हैं तो उसकी तस्वीर यहाँ आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पे वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो अपलोड कर लें और वो वीडियो यहाँ ला के आप लगा दें। ठीक है, ये देखें वीडियोज़ का ऑप्शन आ रहा है, URL का ऑप्शन आ रहा है। वीडियोज़ यूट्यूब से ही आप यहाँ पर वीडियो, यानी फार्म हल करने का तरीका आपने किसी वीडियो में बताया हुआ है,
तो आप वो वीडियो बना के ऊपर ही डाल लेते हैं, पहले वीडियो देखो फिर आप फार्म हल करो। समझ गए भाई। इसके अलावा आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने मिसाल के तौर पे जैसे मेरे कोर्सेज़ हैं तो मैं एक क्लास की वीडियो यहाँ पे डालता हूँ और उसी क्लास से मतलब नीचे सवालात ऐड कर देता हूँ। भाई वीडियो देखो फिर सवालात का जवाब दो और फार्म फिल करो, ठीक है। तो एक क्लास आपकी मेरे पास आ जाएगी, उसका आपने जवाब ठीक दिए तो फिर आपको अगली क्लास मिल जाएगी, जवाब ठीक नहीं दिए तो अगली क्लास नहीं मिलेगी। समझ गए भाई। तो ये आ गया। इसके नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड सेक्शन का। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ क्लिक करने के बाद मेरे पास ये एक सेक्शन 2 हो गया। अब यहाँ गौर करना आपने, ये सेक्शन 1 है और इसके नीचे यहाँ पर क्या हो गया, सेक्शन 2। अब हम जब ये इस पेपर को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास मुख्तसर सा आ रहा है, नज़र आ रहा है। ये सिर्फ सवाल जवाब आ गया पहले। अब जो बंदा सवाल जवाब लिख देगा उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर देखें हमने पता नहीं क्या ऐड किया हुआ था यहाँ पर, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और ये हमने यहाँ लिख दिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे, ये जवाब ठीक होगा तो अगले पे जाएगा। अब ये हमारे पास अगला सेक्शन आ गया। अब मैं ज़रा बैक करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ जवाब गलत लिख देता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया तो वो जवाब गलत हो गया ना मेरा। वहाँ हमने सवाल में क्या ऐड किया हुआ था, हमने यहाँ आके ये ऐड किया हुआ था कि भाई 3 और 7 के दरमियान जवाब आना चाहिए। या मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे मैंने जैसा कि टेक्स्ट करके यहाँ पे मैंने ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो अब जब जवाब गलत होगा तो ये नेक्स्ट ही नहीं होगा। समझ रहे। तो एक फ़ायदा तो ये हो गया कि सेक्शन बनाने का कि आपने वहाँ पे जो चीज़ें ऐड की थी, दुरुस्त जवाब मिलेंगे तो बंदा आगे जाएगा, दुरुस्त जवाब नहीं मिलेंगे तो बंदा यहाँ बैठा हुआ है कि नहीं भाई जवाब दुरुस्त दो तो आगे जाओगे, वरना उसे अगला फार्म नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है, एक फ़ायदा ये हो गया हमें। फिर यहाँ नीचे आ जाते हैं, मैं इसको सवाल को डिलीट कर देता हूँ और इस सेक्शन को, ये जो हमने यहाँ सेक्शन ऐड किया है, हम ये करते हैं कि यहाँ पर आफ्टर सेक्शन 1 आ रहा है ना, ये सेक्शन 2 है, इस सेक्शन का यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं। यहाँ मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने सेक्शन बनाया तो मैं इस सेक्शन का नाम लिख देता हूँ। हमने यहाँ क्या बनाया था, ओला सानिया लिखा था, मिसाल के तौर पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ ओला। ठीक है भाई, एक सेक्शन बना लिया मैंने ओला के नाम से। फिर मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ मैंने सेक्शन बना लिया सानिया के नाम से। ये सेक्शन नहीं बन रहा, सवाल ऐड हो गया। यहाँ आके एक और सेक्शन ऐड किया और इसका नाम रख दिया मैंने सानिया, और एक और सेक्शन ऐड किया, इसका नाम रख दिया सालिसा। ठीक है भाई। अब ये जो सवाल हमारे पास है, इस सवाल को उठा के मैं पहले सेक्शन में लेके जा रहा हूँ। यहाँ आपने गौर करना है, ये सवाल है हमारा, इसको हमें उठा के ऊपर लेकर आया और ऊपर और ऊपर, यहाँ ला के रख दिया मैंने। समझ गए भाई। अब यहाँ आपने गौर करना है कि हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा था गो टू सेक्शन बेस्ड आंसर। हमने यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ आ रहा है ओला, हमने यहाँ सेलेक्ट कर दिया कि भाई जिसने ओला सेलेक्ट करना है वो कौन से सेक्शन में जाएगा, ओला में। जिसने सानिया सेलेक्ट किया वो कौन से सेक्शन में जाएगा, सानिया में। जिसने सालसा सेलेक्ट किया वो कौन से सेक्शन में जाएगा, सालसा में। जिसने राबिया सेलेक्ट किया वो कहाँ चला जाए, सबमिट फार्म में चला जाए। यानी राबिया वाला जो है ना फार्म सबमिट कर दे, बाकी सारे कहाँ पहुँच जाए, अगले अगले सेक्शन में चले जाएँ। अब हमने यहाँ ओला के सेक्शन में ओला से मुतल्लिक सवाल डाल देने, सानिया के सेक्शन में सानिया से मुतल्लिक, सालसा के सेक्शन में सालसा के मुतल्लिक। समझ रहे हैं भाई। जिस सेक्शन से मुतल्लिक हम चाहें उस सेक्शन से मुतल्लिक सवालात यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। समझ आ गई भाई। तो ये आप फार्म बनाते हुए सेक्शन ऐड कर सकते हैं, ताकि आप क्या करें, आपको मालूमात चाहिए किसी बंदे की तो वो जो सेक्शन ऐड करे उससे उसी का मुतल्लिक सवाल हो। तो यहाँ अब अगर हम इस फार्म को ओपन करें तो यहाँ हमारे पास ऊपर नाम मिल दिया, ताकि मैंने नाम हटा दिया था। अब मैं यहाँ पे अगर देखें, यहाँ हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, ओला में, सानिया में, सालसा में, राबिया में भी आ रहा है। राबिया में मैं नेक्स्ट कर देता हूँ तो क्या होगा, फार्म फिल हो गया। ये देखें सबमिट फार्म का ऑप्शन आ गया कि आप फार्म सबमिट कर दें। और बैक आ जाते हैं यहाँ पर, ये यहीं से बैक आ जाते हैं, ओला सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ओला वाला सेक्शन आ जाएगा। ये देखें यहाँ पर ये ओला लिखा हुआ आ रहा है। क्योंकि हमने उसमें कोई सवाल ऐड नहीं किया, इसलिए हमारे पास नेक्स्ट के बाद जाके दोबारा क्या ऑप्शन आ रहा है, सबमिट फार्म का ऑप्शन आ रहा है। यानी सबमिट फार्म हमारा एक अलग सेक्शन हो गया और उस सेक्शन में जाके हमें जवाब मिलेगा। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास यहाँ पर कुछ मालूमात थी
कि हम यहाँ पे उनको ऐड कर सकते हैं। दर्जा सालसा वाला जो सेक्शन है ना, इसके अंदर सवालात ऐड हुए हैं, बाकियों में हमने नहीं किए। तो यह कुछ मालूमात जो सबसे इकट्ठी चाहिए होती है वो एक में करेंगे, बाकियों से हम अलग अलग सेक्शन में जाके मालूमात हासिल कर लेंगे। भाई आसान है यहाँ तक या मुश्किल होगी कोई? ये फार्म समझ आ गए सारे? अब यहाँ आपने गौर करना है, हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रिस्पॉन्सेस का, और इसके अंदर हमारे पास यहाँ समरी आ रही है। भाई कितने लोगों ने जवाब दिया है, उन्होंने वल्दियत के खाने में क्या लिखा, दर्जे के खाने में क्या सिलेक्ट किया। ठीक है, हर सवाल के जवाब का हमारे पास यहाँ आ रहा है। यहाँ क्लिक करें, एक एक सवाल का आ रहा है कि इस सवाल का इतना जवाब आया, इस सवाल का इतना जवाब आया, ये जवाब आया है। यहाँ क्लिक करें तो एक एक सवाल के बारे में हम मालूम कर सकते, या एक एक फार्म देख सकते हैं। पहले वाले बंदे ने ये फार्म फिल किया, दूसरे ने ये किया, तीसरे ने ये किया। समझ रहे हैं भाई? और यहाँ चार्ट बने हुए आते हैं, उनके अंदर भी हमें जवाब मिल जाता है चार्ट्स की शक्ल में। और यहाँ गौर करें, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है शीट का। आप इस बटन पे क्लिक कर दें, वो हमसे कह रहा है कि एक शीट यहाँ पे जो है ना क्रिएट होगी, तो हम कहते हैं ठीक है भाई क्रिएट कर दो। यहाँ हमारे पास एक शीट के अंदर पूरा रिजल्ट शो हो जाएगा। नजर आ गया भाई? ये हमारे पास आ गया। टाइम आ रहा है, किस टाइम फार्म फिल किया है, वल्दियत में क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है। यहाँ नीचे तक लिस्ट, यानी आगे तक आपके पास लिस्ट आती रहेगी। यहाँ हमारे पास एक स्क्रॉल डाउन की लिस्ट आ जाएगी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसको दाएं बाएं करके देख सकते हैं। ठीक है, ये लोड हो जाए तब मैं ये ज़रा सारे फार्म डिलीट कर दूँ आगे वाले, दोबारा इसको। समझ आ गई भाई? अब एक दफ़ा लिस्ट बन गई, दोबारा क्लिक करेंगे तो बस ये लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो जो डेटा हमारे पास आ रहा है, उस डेटा को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा यहाँ शीट की शक्ल में मौजूद रहेगा। सही है? बाकी इस शीट से आगे हम क्या करेंगे वो भी इंशाल्लाह मैं बताता हूँ कि शीट में हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं। यहाँ आप गौर कीजिए, यहाँ ऊपर हमारे पास नाम आ रहा है प्रैक्टिस क्लास का, यहाँ शीट का नाम आ रहा है, और यहाँ हम इसे आगे करते रहेंगे तो यहाँ हमारे पास पूरा आ रहा है कि ये फार्म ये इस तरह फिल हुआ है। सही है भाई? अब आप गौर कीजिए, ये हमारे पास रिस्पॉन्सेस का ऑप्शन था जिसके अंदर अब अगर हम चाहते हैं कि ये वो जो लिंक हमने शीट बनाई थी वहाँ तक डेटा पूरा हो गया, अब मज़ीद फार्म में डेटा उस शीट में ना जाए, तो हम यहाँ अनलिंक फार्म कर देंगे, मज़ीद डेटा उस शीट में नहीं जाएगा। यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, हम डाउनलोड कर सकते हैं सारा जो रिज़ल्ट है हमारा, और प्रिंट भी कर सकते हैं, और डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है कि डिलीट हो जाए। और यहाँ गेट ईमेल नोटिफिकेशन भी आ रहा है कि जब भी कोई फार्म फिल करेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपकी ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। भाई एक और बंदे ने फार्म फिल किया, आप मोबाइल से ही चेक करेंगे कि चलो जी एक और फार्म फिल हो गया। समझ रहे हैं भाई? आपने कुरान की अकेडमी बनानी, इस्लामिक अकेडमी बनाई है, फार्म रखा हुआ है, तो जब भी कोई फार्म फिल करेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एक नया फार्म फिल हो गया है। समझ रहे हैं? तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन था। तो आपने यहाँ पे दाखिला फार्म बनाना है। मैं आपको दाखिला फार्म यानी कि बना हुआ एक दिखा दूंगा कि कैसा बना हुआ है, और वो जो मैंने आपको लिंक दिया उसके अंदर ये फार्म ही तो बने हुए, ये सारे वहाँ पे कापी हुए ना फार्म, ये सारे फार्म वहाँ बने हुए, मैंने एक ही शीट पे सबका। अब मिसाल के तौर पे मैं एक और फार्म बनाता हूँ, यहाँ मैं इसे क्या कर देता हूँ, मैं इसे अनलिंक कर देता हूँ। ठीक है भाई? अब इस फार्म का इस शीट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास फिर ऑप्शन आ रहा है ना कि आप एक नई शीट बनाएं। मैं चाहता हूँ कि जो पुरानी शीटें मेरे पास बनी हुई हैं उन्हीं में से किसी में मुझे डेटा मिल जाए। तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको ये डेटा कौन सी शीट में चाहिए। मैं कहता हूँ चलो इसी शीट में चाहिए, और यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसे। अब आपने गौर करना है, यहाँ हमारे पास इसी शीट के अंदर यहाँ फॉर्म रिस्पॉन्सिव का ऑप्शन था ना, या एक शीट ये पहले वाली शीट थी, अब ये दूसरी शीट बन गई है। समझ रहे हैं भाई? ये पहली शीट है, ये दूसरी शीट आ गई, लेकिन चूंकि हमने यहाँ से डेटा डिलीट नहीं किया था इसलिए वही डेटा हमारे पास शो हो रहा है जो पहली वाली में था। अगर हम यहाँ से डेटा डिलीट कर देते तो फिर वो जो है ना डेटा हमें दूसरी वाली शीट में नज़र ना आता। अब मैंने डिलीट कर दिया डेटा, ठीक है? अब मैं अगर एक नई शीट बनाता हूँ तो वो खाली होगी। समझ रहे हैं भाई? तो यहाँ हमारे पास ये ऑप्शन आ गया कि हम डेटा क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। इससे आगे आ जाइए, हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। सेटिंग में पहले नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मेक दिस आ क्विज़। आप बच्चों को इम्तिहान लेना चाहते हैं तो आप उनको नंबरात भी दे सकते हैं। यहाँ आप इसको ऑन कर दीजिए। मैंने इसको ऑन कर दिया, और यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि उनका जो रिज़ल्ट है, जो उनके मार्क हैं, फार्म फिल होने के बाद ही उनको नज़र आ जाए। ठीक है भाई?
जैसे फार्म फिल करें साथ ही उनका रिजल्ट उनके पास क्या हो जाए, शो हो जाए। और अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो फ़ौरन शो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बाद में जब हम उनको देना चाहेंगे तो हम गूगल शीट से उठा के दे देंगे। समझ आ रहा है? मैंने इसी को क्लिक करके रखा हुआ है। अब हम यहाँ अगर फार्म में आते हैं तो आपने यहाँ थोड़ा सा गौर करना है। हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शन आएंगे जो मुख्तलिफ होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ मेरे पास लिखे नज़र आ रहा है इसके 10 पॉइंट है। नज़र आ रहा है भाई कि यहाँ आपने सवाल ऐड किया है तो इस सवाल के आप कितने पॉइंट दे रहे हैं, 10 पॉइंट दे रहे हैं। यहाँ पे आप गौर करेंगे तो हमारे पास इस जगह तो नहीं आ रहा है, लेकिन कहाँ भेज दिया इन्होंने ऑप्शन। एक मिनट यहाँ देख लो। मैं यहाँ इन्होंने हमें बताया होता है कि आप दुरुस्त जवाब सेलेक्ट करें, ये नहीं आया अभी तक। ये आ रहा है ना यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक सवाल के 10 नंबर होंगे। ठीक है, ये तो हम ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जवाब भी तो ऐड करना है। वो ऑप्शन नहीं मुझे नज़र आ रहा अभी। एक मिनट रीलोड करते हैं, इसे देखते हैं। ये देखें अब आ गया यहाँ पे, ये ऊपर ईमेल का अलग से आ गया क्योंकि जवाब लेना है तो हमें ईमेल चाहिए होगा। ठीक है भाई, यहाँ नीचे आ जाए। हमारा ये सवाल था, इस सवाल के नीचे यहाँ हमारे पास आ रहा है आंसर की। यहाँ आप क्लिक कर दें तो ये 10 पॉइंट आ रहे हैं और यहाँ पे आ रहा है कि दुरुस्त जवाब आप यहाँ पे लिखें। तो भाई वल्दियत और नाम वगैरह में तो हमें नहीं चाहिए ना जवाब, हम इसे यहाँ पे ज़ीरो कर देंगे। भाई इस सवाल का कोई वो नहीं है, ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये अदर आंसर जो है ना क्या होंगे, बल्कि यहाँ पे हमने क्लिक नहीं किया। यहाँ जितना भी जवाब दे दो सारे सही होंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ नीचे आ जाए। हमने यहाँ सवालात किए थे, मिसाल के तौर पे हमने ये बनाया है, ठीक है, या मल्टीपल चॉइस बनाई है, ये बनाया है। तो हम यहाँ पे आके सेट कर सकते हैं कि भाई इनमें से दुरुस्त जवाब कौन सा है। ये दुरुस्त जवाब है, बाकी सारे गलत है। ठीक है, तो इस जवाब के 10 नंबर हो गए। तो यहाँ आंसर फीडबैक के अंदर हम कुछ लिख सकते हैं कि भाई आपने अगर सही जवाब दिया है तो हम उन्हें बता देते हैं कि ठीक है आपका जवाब दुरुस्त है, और गलत जवाब दिया है तो हम उन्हें बता सकते हैं कि आपका गलत जवाब गलत है। ठीक है, साथ ही हमारे पास यहाँ लिंक का ऑप्शन आ रहा है कि आप यहाँ कोई लिंक ऐड कर सकते हैं। चलो भाई आप उस पर क्लिक कर दो। सही है, किसी ने गलत जवाब दिया है तो आप क्या करें, एक लिंक देते हैं, जाओ भाई क्लास में जाओ, पढ़ के आओ, दोबारा फलां वीडियो देख कर आओ। समझ रहे हैं भाई, दुरुस्त गलत जवाब देने वाले को। या फिर ये है कि हम इसे कुछ भी नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि हम दुरुस्त और गलत जवाब देने वाले को यहाँ लिख सकते हैं। हम यहाँ शॉर्ट आंसर में भी दुरुस्त जवाब लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मसला ये हो सकता है, मिसाल के तौर पे आपने किसी से पूछा, आपने उर्दू में जवाब लिख दिया, उसने अंग्रेज़ी में दे दिया, तो वो फिर इसे क्या कर देगा, गलत कर देगा। मेरे पास यहाँ फार्म बने हुए, मैं आपको फार्म दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास सवालात होते हैं और हम उनका जवाब देते हैं। और आप इस तरह के फार्म बना के काफ़ी, ये देखें मिसाल के तौर पर ये मेरे पास आ रहा है, लिखा है सीरत मुबारक कोर्स सबक नंबर 5। हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। ये मैंने क्या किया था, एक कोर्स था मेरा, पूरा नहीं कर सका मैं, ग्रुप बनाया था सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, और उसके अंदर मैंने रोज़ाना एक सबक भेज देता था सीरत का। ठीक है, आप भी थे उसमें, क्या बात है। तो यहाँ पर रोज़ाना ये एक फार्म जो है ना, सवाल जवाब का एक फार्म बनाया हुआ था, वो हम उनको ऐड कर देते थे। यहाँ देखें सब में हमने क्या किया हुआ है, ये दुरुस्त जवाब ऐड किया हुआ है। ठीक है भाई, कि दुरुस्त जवाब कौन सा है, ये वाला है, दुरुस्त जवाब कौन सा है, ये वाला है। तो इसके आगे नंबर भी हैं, देखें 85 लोगों ने जो फार्म फिल किया हुआ है। और हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये हमें इनका पूरा रिजल्ट भी शो हो जाएगा कि भाई इन लोगों ने फार्म फिल किया था और ये इसकी तफसीलात हैं। ठीक है, ये सारे काम किस लिए हैं, अगर आप फार्म वगैरह, एक आपकी एकेडमी अगर बनी हुई है, आपने ये फार्म बनाए हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होगा, लोगों की दिलचस्पी तवज्जो रहती है। मज़ीद दिलचस्पी तवज्जो रखने के लिए आप उनको कह सकते हैं कि भाई जो तमाम जो है ना सवाल ठीक हल करेगा फार्म वगैरह, जिसका रिज़ल्ट अच्छा होगा, आप उसे क्या करेंगे,
वो इनाम देंगे, ठीक है, सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, लोग सर्टिफिकेट पे खुश हो जाते हैं। समझ आ रही है भाई? तो ये हमारे पास यहाँ पे भी रिजल्ट शो हो रहा है, और अगर आप गौर करें तो यहाँ हम इसमें आए हैं, यहाँ हमारे पास समरी भी आ रही है। पहले सवाल का जवाब कितने लोगों ने कैसा दिया है, दूसरे सवाल का जवाब कैसा आया है, ये तो नाम आ गए। ये देखिए यहाँ हमारे पास इस तरीके से आ रहा है कि एक तस्वीर पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 10 तस्वीर पढ़ने वाले कितने लोग हैं, एक मरतबा पढ़ने वाले, ठीक है, कौन सी सुन्नत पे अमल करने वाले ज़्यादा लोग हैं, नज़र आ रहा है भाई। इसी तरीके से यहाँ दुरुस्त जवाब देने वाले कितने, गलत जवाब देने वाले कितने, 8 बंदों ने गलत जवाब दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी एक ये वाला गलत जवाब इतने लोगों ने दिया है, ये वाला इतने लोगों ने दिया है। हमें यहीं से पता लग जाता है, हम चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई ये गलत जवाब इतनी दफ़ा में आया हुआ है। समझ गए भाई? तो ये कुछ चीज़ें हमारे पास सेटिंग के अंदर दोबारा आ जाए। ये जवाब था कि हमने फौरी उनको दे दिया, और यहाँ पर ये है कि हम उनको, अब अगर आप इस फार्म को फिल करते हैं, मैं यहाँ पे फार्म पे क्लिक कर देता हूँ। आप गौर करें, कोई आदमी फार्म फिल करेगा तो क्या करेगा, यहाँ अपना नाम शाम लिखा उसने, यहाँ आके उसने सिलेक्शन को बनाई, आसान है ना, आराम से सिलेक्शन वो करता रहेगा, जी हाँ जी नहीं, इस तरह उसने यहाँ सारा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और ये सारा फार्म फिल करने के बाद उसने क्या किया, फार्म अपलोड या सबमिट कर दिया। तो आपने गौर करना है कि सबमिट करने के बाद यहीं उसके पास आ रहा है व्यू स्कोर, अपना रिज़ल्ट देखो, वो इस पर क्लिक करेगा, उसके सामने आ जाएगा आपने 100 में से कितने नंबर लिए, 50 नंबर लिए, और ये सवाल आपका ठीक था, ये ठीक था, ये ठीक था, ये ठीक था, ये गलत था आपका जवाब, ये भी गलत था, ये भी गलत था, ठीक है भाई, ये ठीक था और ये भी गलत था। नीचे करंट आंसर इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि दुरुस्त जवाब ये है, इसमें भी आ रहा है कि दुरुस्त जवाब ये है। समझ रहे हैं भाई? तो ये जो दुरुस्त जवाब लिखा हुआ आ रहा है, आप चाहें तो यहाँ सेटिंग में आकर उनको ये ऑप्शन बंद कर दें कि भाई आपने दुरुस्त जवाब नहीं बताना उनको। फार्म फिल करने के बाद भी दुरुस्त जवाब, क्यों, एक दफ़ा फार्म गलत फिल करेंगे, दोबारा ठीक फिल कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको क्या कर दें, अभी ये जब कोरोना के दिन थे ना, तो पूरी दुनिया के इम्तिहानात ऐसे ही हो रहे थे, गूगल फॉर्म पे होते थे। मेरे पास एक दिन लड़के आ गए यहाँ पर कि हमने पेपर जो है ना, इस्लामियात का पेपर है, तो हमारा पेपर हल करना, 4-5 यहाँ आके बैठ गए कि हमारे पास सवाल आएगा, आपने जवाब देना है तो हम करेंगे। अच्छा, जब उनके पास सवाल आया, मैंने देखा चंद मिनट के लिए आता है, तो उनके जो साथ थे ना, जिन्होंने पेपर बनाया था, वो हमारे मदरसे में पढ़ाते थे वो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते थे, यहाँ पे भी पढ़ाते थे। मैंने उनको बता दिया कि जो आपके उस्ताद है ना, जिन्होंने पेपर बनाया, वो यही पढ़ाने के लिए आए हुए, अब बच के गुजर के जाना बाहर लड़के इस तरह करते रहे। तो ये चीज़ समझ आ गई आपको? तो यहाँ पे पेपर इस तरह बनते हैं। यहाँ पर पॉइंट वैल्यू अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप इसको भी ऑफ कर सकते हैं। मिस्ड क्वेश्चन जो उन्होंने छोड़ दिया, आप उनको भी ऑफ रख सकते हैं कि कौन कौन से जवाब आपने नहीं दिए, कौन से गलत दिए, उनका ठीक जवाब क्या है। तो ये हमारे पास फार्म के अंदर कुछ चीज़ें आ गई कि हम यहाँ पे एक अच्छा सा फार्म इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से कि फ़ार्म बनता किस तरीके से, ताकि आपने अपने उसके ऊपर ये, अच्छा ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है, अब इसको आप गौर कर लें। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं सेटिंग के, ये देखें, ये सबसे पहले यहाँ जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर लिखा हुआ भी है ऐड इंस, वही जो हमारे पास वहाँ पे आ रहे थे। वर्ड के अंदर भी हमने देखा, कोरल के उसके अंदर, ब्लॉग के अंदर भी हमने देखा, ठीक है, मैंने आपको बताया था सब जगह होते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फार्म बिल्डर है, और भी यहाँ पे आप बहुत सारे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करें, ये सेटिंग का ऑप्शन है हमारे पास, तो इसके अंदर यहाँ हमारे पास ये ऐड इंस का ऑप्शन आ रहा है। तो ये भी एक बड़ा स्टोर है जहाँ आपको आपके काम की बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। समझ रहे हैं भाई? मैं ज़रा बैक कर दूं, हम बाकी देख लें सेटिंग। चलें यहाँ इसी पे आ जाते हैं, उसको फार्म को नहीं छेड़ता मैं। यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, इसके जो कलर वगैरह हमने करने, इसका ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ हमने इसका ये जो रंग आ रहा है, अपनी मर्ज़ी से रंग तब्दील कर सकते हैं। देखें रंग तब्दील हो गया, ठीक है भाई। बैकग्राउंड कलर हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ये वाला जैसे आपका दिल करे। हेडर में आपने कोई तस्वीर लगानी है तो यहाँ से लगा सकते हैं, या आपके गूगल फ़ोटोज़ से तस्वीरें आ जाएंगी, आप अपलोड कर दें, या यहाँ पे कुछ नेट से उठा लें, तो कोई भी तस्वीर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ ऊपर ऐड कर सकते हैं, यहाँ ऊपर आ जाएगी। समझ रहे हैं भाई?
फ़ॉन्ट स्टाइल इनका इतना अच्छा नहीं है। पहले गूगल फॉर्म बहुत अच्छा होता था, हम इसमें नस्तालिक फ़ॉन्ट ऐड कर लेते थे, लेआउट इसका सेट कर लेते थे। अब इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन ख़त्म कर दिए इसके अंदर से, तो अब वैसा नहीं रहा, पहले अच्छा होता था। तो ये ऑप्शन समझ आ गया अच्छे तरीके से। हमने जो गूगल साइट बनाई है ना, वहाँ हमारे पास ऑप्शन आता है कि आप फार्म ऐड करें। हम इंशाल्लाह कल करेंगे शीट बना के ना, मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि कैसे हमने ऐड करनी है। लेकिन यहाँ पर ये है कि इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पे किसी को मेल कर सकते हैं ये फार्म। यहाँ से हम लिंक उठा के इसको शॉर्ट कर दें, हम बतौर बटन के कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं फार्म, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ हमारे पास ये एम्बेड HTML कोड भी आ रहा है। चूँकि हमने फ़ाइल अपलोड का सवाल डाला है, इसलिए ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। याद रखें, अगर आपने फ़ाइल अपलोड का ऑप्शन डाला है तो एम्बेड कोड काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने फ़ाइल अपलोड का ऑप्शन नहीं डाला तो यहाँ आपको एम्बेड कोड मिल जाएगा, वो आप अपनी वेबसाइट पर भी जाके लगा सकते हैं, ठीक है। ब्लॉग में HTML व्यू में जाके आप ये फार्म ऐड कर सकते हैं, तो ये फार्म उसी ब्लॉग का हिस्सा होगा। समझ रहे हैं भाई? तो वहाँ से आप डेटा लेकर आना चाहते हैं अपने ब्लॉग से, तो यहाँ पे लेके आ सकते हैं। समझ गए अच्छे तरीके से? तो ये हमारे पास फार्म था, फार्म की कुछ सेटिंग्स थी। अब आप ज़रा गौर करेंगे कि मैंने उस दिन यहाँ फार्म बनाया है, उस दिन आपके सामने मैंने वेबसाइट बनाई थी ना। इधर आ जाए ज़रा, सर जी शीट में वो फार्मूला बताएं जिससे शीटा को कांटेक्ट किया जाए है। शीट के बारे में पढ़ाऊंगा तफसील से, अभी आप फार्म को ज़रा वो कर लें। यहाँ देखें भाई, हमारे पास यहाँ इंसर्ट में ये ऑप्शन आ रहा है फार्म ऐड करने का, नज़र आ रहा है? तो आपने गौर करना है, यहाँ हमने एक फार्म ऐड किया हुआ है, ये वाला। ये फार्म मेरी जीमेल का है, ठीक है। ये फार्म मैंने ऐड किया है ना, मैंने अपनी वेबसाइट से किया था, तो ये फार्म मेरे पास है। तो आपने अपनी वेबसाइट में क्या करना है, इस फार्म को यहाँ से डिलीट कर देना है और फिर यहाँ आना है फार्म के अंदर। यहाँ आपके पास फार्म आ रहे होंगे जो आपकी वेबसाइट पे आपने डुप्लीकेट बना लिए थे ना भाई, तो यहाँ हमारे पास फार्म के नाम आ रहे होंगे। ये अच्छा, ये कॉपी ऑफ मैंने आपको कहा था, ये हमने हटाना है, अभी तक हटाया नहीं था। तो बहरहाल हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ मेरे पास आ रहा है फ्री ट्रायल फार्म, तो ये फार्म उठा के आपने यहाँ रखना है, या बल्कि आप यहाँ पे फार्म पे क्लिक करें, ये आ रहा है इंसर्ट का ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक कर देना है, आपका फार्म यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें ये फार्म आ गया। अब आप इस फार्म का साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं, इतना बड़ा फार्म कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको खुद यहाँ रखा हुआ था यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से आप इस फार्म को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। जितना फार्म है उतना आप इसका लेआउट कर दें, यहाँ तक आ गया, ठीक है। सबमिट का बटन तक आ गया। ये जो हमारा टेक्स्ट है, यानी ये भी हमारा ये नीचे आ गया। हम इस फार्म को उठा के यहाँ नीचे लाके इसके अंदर रख देते हैं, यहाँ पर ये इसके बराबर आ गया, ठीक है भाई। अब ये फार्म आपकी शीट का आ गया, पहले मेरी शीट का फार्म लगा हुआ था, तो आपको जो वेबसाइट का लिंक दिया गया उसमें आपने ये लाजमी कर लेना है, ताकि ये आपके फार्म के हिसाब से हो जाए, ठीक है। ये देखें यहाँ हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, तो ये हमारा फार्म यहाँ पर ऐड हो गया। ये टेक्स्ट हमारा ज़्यादा छोटा हो गया इस तरफ, आप फार्म को ज़रा ज़्यादा छोटा कर लें यहाँ पर। ये ऐसे ही था पहले या ये अलग से था? बहरहाल एक चीज़ समझ आ गई आपको, ये एक फार्म यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ आप अगर आपको गौर करेंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन फार्म है, यहाँ एडमिशन फार्म हमने रखा हुआ है। फार्म के नाम आपको मिल जाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहेगा एडमिशन फार्म है। तो यहाँ आपसे आप डिलीट करें इस फार्म को और दोबारा यहाँ इंसर्ट में आए, यहाँ फार्म में आए और फार्म में आके एडमिशन फार्म उठा के सिलेक्ट करके यहाँ ले आए।
तो आपने अपनी वेबसाइट के सारे फार्म ऐसे ही चेंज करने हैं। ये एडमिशन फार्म है, मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया, ये अलग से इंसर्ट होगा, हम दोबारा से सेट कर लेंगे। ठीक है भाई, ये हमने ज़रा इसका साइज छोटा किया और उठा के इसके इस तरफ ला के रख दिया। ठीक है, अब इसको आप एडमिशन फार्म को बड़ा कर लें जितना आपने करना है। तो ये सारे फार्म कहाँ बने हुए हैं? गूगल फॉर्म पे, और इस तरीके से आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। अच्छा, आपने यहाँ गौर करना है, मैंने यहाँ पे कुछ फार्म ऐड किए हैं जिस तरह के ये हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास कुछ पेजेस हैं जिनको हमने हाइड किया हुआ है। ठीक है, ये मैं इंशाल्लाह आपको कल बताऊंगा कि हमने हाइड क्यों किया हुआ है, लेकिन यहाँ हमने एक लॉगिन के नाम पे क्या किया है, फार्म दिया है। नज़र आ रहा है आपको लॉगिन फार्म, और ये हमारे पास यहाँ दो फार्म आ रहे हैं, स्टूडेंट एंट्री फार्म और टीचर एंट्री फार्म। नज़र आ रहा है? और अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ भी हमारे पास इस तरफ देखिए, यहाँ टीचर का आ रहा है, बल्कि यहाँ ये फार्म आ रहे हैं ना हमारे पास। इन फार्म में हमने यहाँ पे एक फ़ार्म दिया है स्टूडेंट एंट्री फार्म। असल में मैंने वेबसाइट बनाई थी ताकि जो भी ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, अकेडमी बनाना चाहते हैं, उनका किसी किस्म का कोई ख़र्चा ना हो। ठीक है भाई, मकसद क्या था, किसी किस्म का कोई ख़र्चा ना हो, फ्री के अंदर सारा काम करें। तो ये वेबसाइट के अंदर मैंने फार्म ऐड किया था। आपने यहाँ गौर करना है, हमने यहाँ पर रोल नंबर सेलेक्ट करना है कि भाई कोई भी रोल नंबर वाला अपनी शीट देखना चाहता है। सबसे पहले हमने यहाँ रोल नंबर सेलेक्ट किया है, उसके आगे उसका सेक्शन बनाया है, एक ही फार्म है, ये रोल नंबर ऐड कर दिया। अब मिसाल के तौर पे ये बंदा है, इसने अपना नाम जो है ना सिलेक्ट कर लिया, तो ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ उसे पासवर्ड देना है। तो ये पासवर्ड मैंने यहाँ सिलेक्ट करके खुद ही लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं, टेक्स्ट के अंदर आके आप इस पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, मर्ज़ी है ना भाई आपकी। भाई स्टूडेंट नंबर जो रोल नंबर ये है, इसने अपना पासवर्ड क्या रखना है, हमारी मर्ज़ी है हमने कौन सा पासवर्ड दिया है। आप यहाँ पासवर्ड तब्दील कर दें, आप बच्चे को या उसके वालिदैन को बता देते हैं कि भाई आपका बच्चा जो है ना उसका ये वाला पासवर्ड है। तो जब वो ये वाला पासवर्ड लगाएगा तो यहाँ देखें हमने उस बच्चे का नाम ऐड किया हुआ है और नीचे लिंक दिया हुआ है कि भाई आप इस शीट पे चले जाएं। अब आपने ज़रा गौर करना है, यहाँ पे आके यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है भाई, ये स्टूडेंट का रोल नंबर फार्म आ गया। अब यहाँ मैंने क्लिक किया, ये स्टूडेंट है, इसका हमने यहाँ से रोल नंबर सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर उसने गलत रोल नंबर लगाया तो ये नेक्स्ट नहीं जाएगा, लेकिन अगर सही रोल नंबर लगा दिया, ठीक है, सही रोल नंबर यही है फ़िलहाल मैंने रखा था, आप तब्दील करेंगे तो यहाँ देखें अगर उसने सही रोल नंबर लगा दिया तो ये नेक्स्ट चला जाएगा और यहाँ उसे एक लिंक मिलेगा कि इस लिंक पे आपका डेटा पड़ा हुआ है। तो ये देखें इस लिंक के ऊपर उस लड़के की सारी डिटेल पड़ी हुई है, जिसके अंदर ये देखें फ़ीस वाउचर है, उसने कितनी फ़ीस अदा की है, उसका रिज़ल्ट है, उसके इम्तिहानात हुए तो उसने कितने नंबर लिए हैं। ठीक है, इम्तिहान लेने वाला कौन था, स्टूडेंट का रोल नंबर, सिलेबस कितना था, किस तारीख को इम्तिहान हुआ, कितने नंबर हासिल किए, नज़र आ रहे हैं भाई। और डेली रिपोर्ट भी है कि योमिया उसने सबक सुनाया नहीं सुनाया, कितना सुनाया, सबक याद था नहीं याद था, वो भी यहाँ पे शो हो रही है। समझ आ रही है भाई? ये देखिए ये डेमो डेटा पड़ा हुआ है इसके अंदर, तो बाद में जो है ना आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन सा टीचर पढ़ा रहा है मुस्तकिल कितना। मिसाल के तौर पे कभी एक टीचर ने छुट्टी कर ली तो दूसरा टीचर उसकी जगह पढ़ा देता है, तो उसका नाम यहाँ पे आ रहा होगा कि भाई दूसरे टीचर ने पढ़ाया, इस तरह। सही है भाई? तो इस तरीके से ये आपने फ़िलहाल ये मैंने क्या किया, एक शीट बनाई जिसमें हमने उनका डेटा डाला। तो आज आप फार्म की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, फ़ार्म बना लें, अपनी वेबसाइट पर फ़ार्म ऐड कर लें। तो कल इंशाल्लाह मैं आपको शीट भी पढ़ा दूँगा। जब शीट पढ़ लेंगे आप तो फिर हम असातिज़ा की शीट अलग अलग कर लेंगे और उनको यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे ऐड कर देंगे। समझ रहे हैं? तो आपके पास ये फार्म भी आपकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, शीट भी आपकी वेबसाइट पे पड़ी है। अगर आपने ऑनलाइन पढ़ाना है रोज़ाना फार्म फिल करें, आपके टीचर रखे हुए हैं उनसे कहें रोज़ाना फार्म फिल करें। आप अपने जो बच्चे हैं उनके वालिदैन से कहें भाई आप रोज़ाना देखा करें, तो वो आप पर 100% एतमाद के साथ जो है ना आपसे मुतमईन रहेंगे वो लोग। चलें।